राधे राधे, जय गुरुदेव। आज का सुंदर ये संदेश है कि जीवन में जो हमारे साथ आगे देखने को मिल रहा है उसके पीछे की वजह क्या है। पहले के माता पिता जो होते थे उनको पता होता था कि सारी उम्र हमें एक साथ नहीं रहना है, फिर तो वो अपने बच्चों को एक नहीं, अपने बच्चों के साथ जैसे भाई बहनों को छोड़ के जाते थे। पहले के की जो संतानें होती थी वो एक नहीं हुआ करती थी। हाँ, मजबूरी हो वो बात अलग है कि आगे भगवान ने सुना ही नहीं, लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं 4, 5, 6 या इससे भी अधिक संतानें हुआ करती थी। किस लिए हुआ करती थी? वो इसलिए कि भगवान माता पिता जानते थे कि हमें सारा जीवन इनके साथ नहीं बिताना है, ना रह पाना है, तो हमें किसी ना किसी को इनके सहारे के लिए छोड़ के जाना है। क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया में कोई तो हो अपना जिसको ये दुख दर्द बता सके या किसी का ये सहारा बन सके। तो जीवन में इसलिए ज़रूरी माना जाता था कि भाई एक नहीं, कम से कम 4 से 5 लोग होने चाहिए जीवन में जो हमारे लगे कि हाँ ये हमारे हैं। वहीं अब देखा जाता है कि घर में सबसे ज़्यादा क्लेश होता है द्वेष भावना से। अपने ही अपने को खा रहे हैं, अपने ही अपने को मार रहे हैं, अपने ही अपने को छीनने की और नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जाके माता पिता समझदार हो गए हैं। मुझे नहीं लगता कि ये गलत है, लेकिन हाँ, संस्कार नहीं है ये गलत है। क्योंकि संस्कार से अगर हम परिवार को लेकर चलते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी संस्कार ढाल बन जाती है। हर परिस्थिति में आके हमें बचाने की कोशिश करती है। और आज संस्कार विहीन हो गए हैं, इसलिए शायद ये परेशानियां ज़्यादा बढ़ रही हैं। जीवन में संस्कार वाले व्यक्ति देखा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा तो सुकून है उनको। क्या सुकून है कि उन्होंने कभी गलत नहीं किया, उन्होंने किसी के लिए गलत नहीं सोचा, और कभी किसी को हो सके तो अच्छा ही करने की कोशिश की है, गलत नहीं किया। अगर ये शांति मन में है तो फिर बाहर की जो परेशानियां हैं उनसे लड़ने की क्षमता स्वतः ही आ जाती है। हम हार कहाँ जाते हैं? जहाँ हम खुद गलत करके बैठते हैं और हमारे मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ आती है कि हमने ये किया है, हमें ये नहीं करना चाहिए था। जब हम अपने आप से ही हार जाते हैं तो हम दुनिया से कैसे लड़ सकते हैं, या हम अपने जीवन की आई समस्याओं से कैसे लड़ सकते हैं? अपने जीवन से में आए हुए समस्याओं से वही इंसान लड़ सकता है जिसने कभी किसी का गलत ना किया हो, कभी किसी का फ़ायदा ना उठाया हो, कभी किसी के आँख में आंसू न दिया हो अपनी भलाई के लिए। कई बार देखा गया है कि सिर्फ लोग आजकल अपनी खुशी देखते हैं। अगर अपनी खुशी किसी दूसरे को रुलाने में है तो वो भी चूकते नहीं हैं। उन्हें लगता है कि हमें अपनी खुशी देखनी है। अगर किसी को नीचा दिखाने में खुशी मिलती है तो वो भी करते हैं, किसी को नीचा दिखा के खुद खुश होने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जब दुआ काम करती है तो बद्दुआ भी तो काम करती है। तुम कैसे खुश हो सकते हो किसी को दुख दे के? माना कि वो इंसान नहीं है कि वो तुम्हें बद्दुआ दे, लेकिन ऊपर वाला बैठा हुआ देख रहा है, वो कहीं ना कहीं तो सोचेगा। और वो जब सोचता है तो सबकी सोच बंद कर देता है। कोई ऑप्शन नहीं छोड़ता, कोई रास्ते नहीं छोड़ता कि तुम्हें निकलने के लिए कोई रास्ता मिलता हो। तुम मकर जाल में अपने ही फंस जाते हो। जैसे एक मकड़ी जाला बुनती है, वो बुनती इसलिए नहीं है कि मैं खुद फंस जाऊं, लेकिन वो इस तरह से फंस जाती है कि उसको अपने ही प्राणों से हाथ धोना पड़ता है। और आज का इंसान जो है वो यही कर रहा है। उसको लगता है कि हमें कोई देख नहीं रहा है, हमें कोई समझ नहीं रहा है। दूसरों के आंख में आंसू देने में इतना माहिर है कि वो भूल जाता है कि भगवान ने हमें भी दिल दिया है, हमें भी फीलिंग दी है। अगर हम किसी का दिल दुखाएंगे तो हम खुश नहीं हो पाएंगे। कहीं ना कहीं हमारी आत्मा हमें दुखी करती रहेगी। दुनिया को दिखाने के लिए खुश हो सकते हैं, लेकिन जो हमारी आत्मा है वो हमें खुश होने ही नहीं देगी। क्योंकि हर पल कहीं ना कहीं वो तुम्हें ये दर्शाएगी, बताएगी कि तुमने जो रास्ता चुना है वो गलत था। और सत्य का मार्ग जो होता है वो हमारे जीवन में एक अंदर से खुशी देता है। बाहर की कठिनाइयों से हो सकता है कि लड़ने में इतना सक्षम ना हो, क्योंकि सत्य बहुत कम ऐसा होता है जो जल्दी विजय प्राप्त करे। उसके लिए लड़ाई लंबी लड़नी पड़ती है।
और विजय प्राप्त होती है, ये तो 100% है। अगर सच के रास्ते पे हैं, धर्म के रास्ते पे हैं, तो हमें हराने वाला कोई नहीं है। हाँ, समय लग सकता है, समय के साथ साथ वो तकलीफ़ें भी आएंगी, वो रास्ते भी आएंगे, वो मोड़ भी ऐसे ऐसे आएंगे जो हमें परेशान कर देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक जो सबसे बड़ा सुकून है वो ये रहेगा कि हमने जीवन में कभी किसी का गलत नहीं किया। गलत करने वाले नींद सो नहीं सकते हैं, रात को सो नहीं सकते हैं, चैन से बैठ नहीं सकते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का गम सताता ज़रूर है कि हमने कुछ गलत किया है। और अगर नहीं भी सताता है, कई लोग ऐसे होते हैं जो गलत करके भी गलत को गलत नहीं कहते हैं। उन्हें लगता है कि जो सामने वाला अगर चुप बैठा है तो वो गलत है, क्योंकि अगर सही होता तो वो बोलता ज़रूर। मुझे लगता है कि वो इंतज़ार कर रहा है कि जब मैं नहीं बोलूँगा तो वो बोलेगा, और जब वो बोलेगा तो सबकी बोलती बंद कर देगा। तो जीवन में कभी भी अकेला ना समझें, क्योंकि आज का युग ऐसा है कि हम अकेले ही जीवन यात्रा करते हैं। सारे रिश्ते हमारे कहीं ना कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं। अगर ऐसा भी मौका आता है तो एक रिश्ता तो प्रगाढ़ होना चाहिए भगवान के साथ। अगर भगवान के साथ हमारा रिश्ता पक्का होता है तो हमारे कोई भी कितने भी बड़े क्यों ना शत्रु लगे रहें, कितने भी षड्यंत्रकारी बने रहें, कितने भी मायावी बने रहें, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। ये हमें महाभारत से सीखना चाहिए, ये हमें रामायण से सीखना चाहिए। अगर रास्ता हमारा सत्य का है और धर्म का है तो हमें डरने की आवश्यकता ही नहीं है, बस ईश्वर पे विश्वास हो। तो जैसे कि हम बताना चाह रहे थे कि जो हमारे पहले परिवार हुआ करते थे तो भाई बहन हुआ करते थे। हमारे माता पिता जाने के बाद वो हमारा भाई बहन ही सपोर्ट हुआ करते थे। सुख में दुख में जो भी काम आते थे हमारे भाई बहन ही आते थे। लेकिन आजकल देखा जाए तो वो चीज़, वो प्रेम रहा नहीं, लेकिन उसकी जगह एक ऐसी ईर्ष्या भरी जिंदगी हो गई है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे को देख के ही जलना, एक दूसरे को देख के परेशान होना, एक दूसरे को हमेशा नीचा दिखाना, हमेशा परेशान देखना, ये ऐसी आदत होती जा रही है इंसान की। और शायद कहीं ना कहीं यही परेशानी की जड़ है कि लोग अपने लिए समय कम देते हैं, दूसरों को दुख देने के लिए समय ज़्यादा देते हैं। ये हम लोग क्यों प्रगति नहीं कर पाते हैं? सबसे बड़ा रीज़न हम लोगों का यही है कि जो समय हमें अपने लिए देना चाहिए वो समय हम दूसरों को दुख देने में निकाल देते हैं। और यही वजह है कि हम अपना समय भी व्यर्थ कर रहे हैं, अपना जीवन भी व्यर्थ कर रहे हैं। तो अगर हमें इतनी सी बात समझ में आती है कि हमें किसी को दुख नहीं देना है, हो सके तो जितना हो सके उतनी खुशी देनी है, तो ये हमारा ही उनका जीवन नहीं, इस तरह से हमारा व्यवहार जो होता है वो हमारे जीवन में भी खुशियाँ लाएगा। लेकिन वो हमें सिर्फ सामने वाले को दुख देना है, अपने बारे में सोचना ही नहीं है। यही हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। जिस दिन हमने अपने बारे में सोचना बंद करके सामने वालों के बारे में सोचना शुरू कर दिया कि हमें इनके साथ अच्छा करना है, हमें जो भगवान ने सक्षम बनाया है, जिस लायक बनाया है, हमें वो कार्य करना है, अगर हम उसके बारे में सोचने लग गए तो हमारे बारे में तो भगवान सोचेंगे। ऐसा मेरा पहले भी मानना था, ऐसा मेरा आज भी मानना है कि जो दूसरों के बारे में सोचते हैं उनके बारे में भगवान सोचते हैं, और जो अपने बारे में सोचते हैं उनके बारे में फिर कोई नहीं सोचता है। वो खुद भी धीरे धीरे अपने बारे में सोचने की क्षमता कम हो जाती है उनकी। तो मुझे लगता है कि जो जीवन बदल रहा है वो हम ही लोगों की वजह से बदल रहा है, हमारी सोच की वजह से ही बदल रहा है। थोड़ा सा अपने आप में बदलाव लाएं और दूसरों को खुशी देने की कोशिश करें, जिससे कि थोड़ी बहुत खुशी हम भी अपने जीवन में ला सकें। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।